हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम जीवाणु के बारे में अध्ययन करेंगे और कौन से जीवाणु, जो दही में उपस्थित जीवाणु होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जीवाणु जो हैं कितने रूपों में पाए जाते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जीवाणु जो हैं 4 रूपों में पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चों कि जीवाणु कितने रूपों में पाए जाते हैं, तो 4 रूपों में पाए जाते हैं। पहला गोलाकार, दूसरा छड़ाकार, तीसरा कौमाकार, चौथा सर्पिलाकार। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गोलाकार जीवाणु जिसे कोक्कस कहते हैं, दूसरा छड़ाकार जीवाणु जिसको क्या कहते हैं, बेसिलस कहते हैं, तीसरा है कौमाकार जीवाणु और चौथा क्या है, सर्पिलाकार जीवाणु। अब देखते हैं कि जीवाणु में प्रचलन के लिए क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं। हिंदी में इसको कसाभिका कहते हैं। तो देख पा रहे हैं कि जीवाणु में जो कसाभिका की स्थिति है वो कैसे दिखाई दे रही है। तो उसको जूम करके देखते हैं थोड़ा। तो देखते हैं कि ऐसे जीवाणु जिसमें कुछ भी कसाभिका नहीं पाया जाता, एक भी कसाभिका नहीं पाया जाता, तो ऐसे जीवाणु को एट्राइकस कहते हैं। और उसके बाद देख रहे हैं मोनोट्राइकस, जिसमें एक सिरे पर केवल एक कशाप पाया जाता है। उसके बाद देख रहे हैं आप एम्फीट्राइकस, जिसमें क्या होता है कि दोनों किनारों पर एक एक कशाभिका पाई जाती है। उसके बाद है सिफेलोट्राइकस, जिसमें सिर्फ एक किनारे पर ही 2 कसाभिका पाई जाती है। उसके बाद देख रहे हैं लोफोट्राइकस, ऐसे जीवाणु के दोनों सिरों पर कसाभिका का समूह पाया जाता है। और सबसे आखिरी प्रकार है पेरिट्राइकस, ऐसे जीवाणु के संपूर्ण शरीर पर कसाभिका पाए जाते हैं। तो मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जो एस्चेरिचिया कोलाई है, जो कि सहजीवी के रूप में इंटेस्टाइन या आंतों में पाए जाते हैं, उसके संपूर्ण शरीर पर क्या पाए जाते हैं, कसाभिका पाए जाते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा कि जीवाणु जो हैं 4 रूपों में पाए जाते हैं और जीवाणु के प्रचलन अंग क्या कहलाते हैं, फ्लैजिला कहलाते हैं या कसाभिका कहलाते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, कसाभिका। तो हम क्या देखेंगे आज कि दही में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वो किस प्रकार के जीवाणु होते हैं। तो 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं। एक होता है ग्राम धनात्मक जीवाणु और दूसरा होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। अब देखते हैं बच्चों जीवाणु का अभिरंजन, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। हैंस क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने, जो कि बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि यदि बैक्टीरिया को अभिरंजित कर दिया जाए, स्टेनिंग कर दिया जाए, तो वो 2 ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। पहला होता है ग्राम धनात्मक जीवाणु और दूसरा होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। तो उन्होंने बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की तकनीक है या टेक्निक है, उसका आविष्कार किया था। इसीलिए हम उसके स्टेनिंग करने को कौन से नाम से जानते हैं, ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग विधि क्या होती है, जब बैक्टीरिया को, जब जीवाणु को अभिरंजित किया जाता है, स्टेनिंग किया जाता है, तो जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं वो पर्पल कलर के हो जाते हैं, वो बैंगनी कलर के हो जाते हैं। लेकिन जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं या हरा लाल कलर के दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो जीवाणु अभिरंजन के पश्चात, स्टेनिंग के पश्चात बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं, उसे कौन सा जीवाणु कहते हैं, ग्राम धनात्मक जीवाणु कहते हैं। और जो जीवाणु जो है अभिरंजन के पश्चात पिंक कलर, गुलाबी कलर या लाल कलर दिखाई देते हैं, ऐसे जीवाणु को क्या कहते हैं हम, ग्राम ऋणात्मक जीवाणु। तो आइए अब हम इस प्रयोग में देखते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं कि जो दही है, जो कर्ड है, उसमें कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। देखते हैं कि दही में उपस्थित जीवाणुओं को देखने के लिए कौन कौन से आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप, स्टॉप वॉच, स्प्रिट लैंप,
आसुत जल जिसे डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, ग्लिसरीन, निडिल, कवर स्लिप, ग्राम स्टैन के विभिन्न रसायन जैसे क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, एसीटोन और सेफ्रेनिन, दही का विलयन, ड्रॉपर। तो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि दही की एक बूंद जो है उसे स्लाइड पे लेना है और क्या करना है, उसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर पुश कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे दही के एक बूंद को लिया जा रहा है और दूसरे स्लाइड से उसे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए दूसरे किनारे की ओर ले जाना है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सूखने देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसको स्पिरिट लैंप या बर्नर पर स्लाइड को तेज़ी से फ्लेम जो है उसका, जो बर्नर का फ्लेम है उस पर तेज़ी से 1 से 3 सेकंड तक वहाँ पे चलाना है। उससे क्या होता है बच्चों कि जो बैक्टीरिया है, उस दही के विलयन में जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, उसका स्थिरीकरण हो जाता है। फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं जिसको। या तो दूसरी विधि क्या है बैक्टीरिया को फिक्सिंग करने का, कि उसमें क्या डालते हैं, मिथाइल अल्कोहल डालते हैं। उससे भी क्या हो जाता है, बैक्टीरिया का स्थिरीकरण हो जाता है। इसके बाद हम क्रिस्टल वायलेट अभिरंजक का उपयोग करते हैं। चूँकि जीवाणुओं में अम्लीय पदार्थ संपूर्ण कोशिकाओं में बिखरे हुए रहते हैं, अतः इसे रंगने के लिए, स्टैनिंग करने के लिए क्षारीय अभिरंजक जैसे क्रिस्टल वायलेट का उपयोग करते हैं, जो संपूर्ण जीवाणुओं की कोशिकाओं को अभिरंजित कर देता है। हैंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक जीवशास्त्री थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बताया था कि यदि जीवाणुओं को स्टैनिंग कर दिया जाए, अभिरंजित कर दिया जाए, उसको रंग दिया जाए, तो वो जो है 2 ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। पहला होता है ग्राम धनात्मक जीवाणु, जिसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा होता है ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, जिसे क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें क्रिस्टल वायलेट की 1 या 2 बूंद डालते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पे दही के विलयन को स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया था, इसलिए वहाँ पे पूरे स्लाइड में क्या डाला जा रहा है, क्रिस्टल वायलेट डाला जा रहा है। तो क्रिस्टल वायलेट को स्लाइड पे डालते हैं और उसे कितने सेकंड तक रखते हैं, 30 सेकंड तक रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर से उसे बहुत ही सावधानी के साथ उसे वॉश करते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, आयोडीन का विलयन डालते हैं, जिसको ग्राम्स आयोडीन कहते हैं। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे कि ग्राम आयोडीन डालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसे डिस्टिल वाटर से फिर से वॉश करते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है, उसमें एसीटोन डाला जाता है। उससे क्या होता है कि वो कलर लेस हो रहा है, देख रहे हैं आप, उसके सारे कलर निकल रहे हैं। फिर उसको डिस्टिल्ड वाटर से धोते हैं, वॉश करते हैं। जैसे ही हमने एसीटोन डाला था यहाँ पे, तो देख रहे हैं कि क्या हो गया था कि जो अभिरंजन हमने किया था, जो स्टैनिंग हमने किया था, वो सारे कलर लेस हो गए थे, रंगहीन हो गए थे। जो हमने क्या किया था, इससे पहले क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन की ड्रॉप हम वहाँ पे डाले थे, वो सब एसीटोन डालने से क्या हो गया, रंगहीन हो गया। यहाँ पे एसीटोन क्या काम कर रहा है, तो डीकलराइजिंग का काम कर रहा है, इसीलिए सारे कलर जो है निकल गए, अभिरंजक निकल गए। उसके बाद हमने क्या डाला, सेफ्रेनिन डाला। देख रहे हैं आप कि सेफ्रेनिन डाला जा रहा है। अब इसको क्या करते हैं, फिर से कुछ सेकंड या 30 सेकंड तक रख करके उसे डिस्टिल वाटर से फिर से धो देते हैं। उसके बाद स्लाइड जो है प्रिपेयर हो गई है, तैयार हो गई है। उसको अब क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर से अच्छे से पोंछ लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या दिखाई देता है,
दही में जो उपस्थित जीवाणु हैं वो कौन से कलर के हमें दिखाई देते हैं? तो जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बैगनी कलर के दिखाई देते हैं। और कौन से जीवाणु दिखाई देते हैं? तो जैसे कि हमने देखा था कि जीवाणु 4 रूपों में पाए जाते हैं, गोलाकार, छड़ाकार, क्वामाकार और सर्पिलाकार। तो हम जब दही के जीवाणु में देखते हैं, ग्राम्स ने जो हमें मेथड बताया था स्टेनिंग का, अभिरंजन का, तो वैसे ही टेक्निक को फॉलो किए हैं हम। तो जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ऑयल इमर्सन लेंस 100x में वो दिखाई देता है। तो जब हम देखते हैं तो वो छड़ के आकार का होता है और दूसरा क्या होता है, गोलाकार होता है, और दोनों ही बैगनी कलर के होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब बैगनी कलर के जो जीवाणु होते हैं वो ग्राम धनात्मक होते हैं। तो दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो ग्राम धनात्मक जीवाणु पाए जाते हैं, क्योंकि उसका कलर कैसे हो गया है, बैगनी कलर का हो गया है। तो दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो ग्राम धनात्मक जीवाणु पाए जाते हैं। और जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु हैं वो कैसे होते हैं? रेड कलर के होते हैं या पिंक कलर के होते हैं। तो वो तो हमें दिखाई दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो दही में जो जीवाणु होते हैं वो ग्राम धनात्मक होते हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि ग्राम धनात्मक जीवाणु और ग्राम ऋणात्मक जीवाणु में क्या अंतर होता है। तो जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं उसकी जो कोशिका भित्ति है, सेल वाल है, उसमें अत्यधिक मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। जबकि जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु हैं उसकी कोशिका भित्ति में बहुत ही कम मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। और ग्राम धनात्मक जीवाणु की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु के कोशिका भित्ति में, सेल वाल में टिकोइक अम्ल नहीं पाया जाता है। और जो ग्राम धनात्मक जीवाणु होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब निश्चल होते हैं, स्थिर होते हैं। जबकि जो ग्राम ऋणात्मक जीवाणु होते हैं वो सचल होते हैं, मोटाइल होते हैं। और क्या होता है बच्चों? जो ग्राम धनात्मक जीवाणु हैं वो प्रतिजैविक, जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं, उसके प्रति कम प्रतिरोधी होते हैं। जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। मतलब ग्राम धनात्मक जीवाणु कम रोग उत्पादक होते हैं, जबकि ग्राम ऋणात्मक जीवाणु अत्यधिक रोग उत्पन्न करते हैं। तो बच्चों, आप दही में उपस्थित जीवाणु को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ग्राम स्टैनिंग तकनीक क्या है और दही में कौन से जीवाणु उपस्थित होते हैं, ग्राम धनात्मक की ग्राम ऋणात्मक, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ग्राम स्टैनिंग क्या है, वो विधि भी समझ गए होंगे। सबसे पहले क्या किए थे हम? जीवाणुओं का स्थिरीकरण किए थे। उसके लिए क्या करना पड़ा था कि उसे 1 से 3 सेकंड तक स्प्रिट लैंप में तेज़ी से फ्लेम के पास घुमाना है, ताकि वो स्लाइड जो है गर्म ना होने पाए या टूटने ना पाए। बहुत ही हल्की आंच में उसे घुमाना है। दूसरा क्या, और फिक्सेशन के लिए विधि है, फिक्सिंग के लिए विधि है, बैक्टीरिया फिक्सिंग के लिए। तो वो है मिथाइल अल्कोहल को डाले थे हम 1-2 बूंद मिथाइल अल्कोहल को। तो जीवाणु के स्थिरीकरण के लिए 2 विधि है। या तो आप क्या करो, स्पिरिट लैंप या जो भी बर्नर है उसमें हल्का सा उसे फ्लेम पे तेज़ी से घुमाना है। दूसरा क्या करना है, उसे मिथाइल अल्कोहल से 1-2 बूंद मिथाइल अल्कोहल डाल देना है। तो 2 विधि है, या तो उसे हल्का आंच दिखाना है या क्या करना है, आपको मिथाइल अल्कोहल की कुछ बूंदे वहाँ पे डालना है। दूसरा क्या किए थे, क्रिस्टल वायलेट डाले थे उसमें, क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन, एसीटोन और लास्ट में सैफ्रेनिन डाले थे। तो 4 जो अभिरंजक हैं उसे आपको ध्यान रखना है, क्रम से ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ग्राम ने यही विधि बताई थी कि सबसे पहले क्या डालना है, आपको क्रिस्टल वायलेट डालना है, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एसीटोन और उसके बाद लास्ट में सैफ्रेनिन या इयोसिन भी डाल सकते हैं। तो बच्चों, ग्राम स्टाइन के ये जो 4 अभिकर्मक है उसे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमने क्या डाला था, तो क्रिस्टल वायलेट, दूसरे नंबर पे आयोडीन, तीसरे नंबर पे एसीटोन और चौथे नंबर पे
सेफ्रेनिन डालना है। तो इसको याद करने के लिए आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। कर्मक है उसे क्रम से आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमने क्या डाला था और लास्ट में क्या डाला था। तो जैसे आप अपना पिक्यूलियर क्वालिटी बना सकते हैं उसे याद करने के लिए, जैसे कि कम इन एंड स्टेन, मतलब होता है कम से क्रिस्टल, इन से आयोडीन, एंड से एसीटोन और स्टेन से सेफ्रेनिन। इस प्रकार आप अपने से याद करने का पिक्यूलियर क्वालिटी जो है बना सकते हैं। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप दही में उपस्थित जो जीवाणु हैं उसके बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दही में कौन से जीवाणु हैं। ग्राम धनात्मक जीवाणु हैं जो कि बैंगनी रंग के हो जाते हैं। तो बच्चों, माइक्रोस्कोप में हमें क्या दिखाई देता है? 2 प्रकार के जीवाणु दिखाई देता है। पहला छड़ के आकार का जीवाणु जो लैक्टोबैसिलस वंश के होते हैं, और दूसरा गोलाकार जीवाणु जो स्ट्रेप्टोकोकस वंश के होते हैं। और जैसे लैक्टोबैसिलस है वो कैसे दिखता है? तो वो लंबी छड़ाकार दिखाई देती है और बैंगनी रंग की दिखती है। इसका मतलब ग्राम धनात्मक होती है और इनमें कसाभिका नहीं पाया जाता है, कसाब रहित होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। दूसरा जो गोलाकार जीवाणु है वो स्ट्रेप्टोकोकस वंश के दिखाई देते हैं जो कि श्रृंखला में सर्पिलवत दिखाई देती है और इसमें भी कसाब या फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ये भी बैंगनी रंग की दिखती है, अर्थात ग्राम धनात्मक होती है। तो बच्चों, दही में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? तो दही में लैक्टोबैसिलस कैसी, लैक्टोबैसिलस फर्मेंटाई, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आदि पाए जाते हैं। तो बच्चों, दही में उपस्थित जीवाणु के बारे में आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दही में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। ग्राम धनात्मक जीवाणु पाए जाते हैं जो बैंगनी कलर के होते हैं और 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो होता है गोलाकार कोकस जिसको कहते हैं और दूसरा छड़ाकार होता है जिसको क्या कहते हैं, बैसिलस कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।